बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर, पिम्स अस्पताल में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पिम्स हॉस्पिटल के अलामी के मुताबिक बानी पीटीआई की रजामंदी से इन्हें इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई गई। प्रोसीजर से पहले माहिर डॉक्टर से बानी पीटीआई का मुआयना किया, उनकी एको और ईसीजी की गई जो नॉर्मल आई। पिम्स और अलशिफा आए अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी पीटीआई के वाइटल मुस्तहकम रहे। इन्हें जरूरी हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या फर्क पड़ता अगर आप ये एक हॉस्पिटल नहीं ये हॉस्पिटल, मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी, डॉक्टर ए नहीं डॉक्टर सी, क्या फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाई तो आप कब तक इस तरह लगाओगे। इमरान खान जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ज़रूर हमारे कुछ रिजर्वेशंस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें ख़त्म करना है। हमने उनको प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर देखे हैं। जीराला साहब कर रहे हैं सूबे में, वो हमें ब्रीफ में भी लेते हैं, लूप में लेते हैं, इनिशियल स्टेजेस आगे देखेंगे जो भी होगा। लेकिन एक यकीन आपको दिला दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज पर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इलीगल हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमें मैसेज दिया गया कि बानी को इंजेक्शन लग गया है। इस मरतबा डॉक्टर से बात नहीं हुई, बस हमें इत्तला दी गई कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, बेहतर है। गुज़िश्ता मौके पर हमें रिपोर्ट्स भी दी गई थी। क्या फ़र्क पड़ जाता कि एक डॉक्टर की बजाय दूसरा हो, अहले खाना को अगर साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती तो क्या तूफान आ जाता। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को भेजना काफ़ी नहीं, अहले खाना की मुलाकात अहम है। एक सवाल पर कहा कि रिहाई फोर्स पर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर पार्टी ने बहस की है। हम चाहते हैं रिहाई अदालत से हो, ऐसी किसी फोर्स के जरिए नहीं जो गैर आईनी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि बानी की सेहत से मुतालिक बयान पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मशवरे पर दे रहा हूँ, कोई हिजान वाली बात नहीं। कल बानी पीटीआई को शेड्यूल के मुताबिक उनकी मर्जी के साथ पिम्स ले जाया गया। अलशिफा आई अस्पताल से डॉक्टर नदीम और पिम्स से प्रोफेसर आरिफ समेत 4 माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद दूसरी डोज दी गई। बानी को रात को ले जाने का तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया जाता है। पीटीआई के बानी की रिहाई के मुतालबे पर वज़ीर कानून ने कहा कि बानी पीटीआई बदकिस्मती से सजा याफ्ता हैं, इन्हें निकालने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। पीटीआई मेंबरान असम्बली का दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वज़ीर KP सोहेल आफरीदी और दीगर अरकान की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज रजिस्ट्रार से मुलाकात में हमने अपने तमाम मुतालिबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने एक बार फिर बानी का ज़ाती मुआलिज और फैमिली की निगरानी में शिफा अस्पताल में इलाज का मुतालबा। कहा हम बानी के इलाज से मुताल्लिक़ सरकारी सतह पर कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई। सुबह से जारी धरना दोपहर में ख़त्म। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी पीटीआई की सेहत का जायजा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ़द तश्कील देने की तजवीज़। कहा खुद सेनेटर्स का वफ़द बना दें, वो हॉस्पिटल को भी देख लेंगे और बानी पीटीआई से मुलाकात भी कर लेंगे। जिसे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में सेनेट की बराह रास्त नशरियात मुअत्तल होने का मामला उठा दिया। कहा किसने नशरियात की मुअत्तली का हुक्म दिया, हमें वजाहत दी जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं। इस पर रूलिंग महज चेयरमैन सेनेट दे सकते हैं। आज़ादी इज़हार राय की हदूद क़यूद भी आइन में मुतय्यन की गई हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई आर्म फोर्स लाखों अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स बशमुल वकला और इंसाफ यूथ शामिल होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने जा रहे हैं, चाहते हैं जब बानी की कॉल आए तो तमाम नौजवान तैयार हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई आर्म फोर्स लाखों पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को रिहाई फोर्स कायम करने से रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुदाखलत। द न्यूज़ कैरेट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने दो टूक अंदाज में खबरदार किया कि किसी भी ऐसी ग्रुप का क़याम जिसे फोर्स कहा जाए और उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हल्फ लिया जाए तो उसे गैर आइनी और गैर कानूनी तसव्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये इक़दाम अस्करियत पसंदी के दायरे में शुमार हो। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने 22 फरवरी को मुजव्वज़ा फोर्स के अरकान से हल्फ लेने का इरादा किया था, ताहम अंदरूनी इतराज़ात के बाद आखिरी लम्हे पर इस इक़दाम को मुअख्खर करना पड़ा। कोहाट के नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी असद महमूद, 5 पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 जख्मी भी हुए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग भी लगा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मसम्मत। डीएसपी असद महमूद और शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहदा की लासवाल कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तिजारत से दोहा में मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी तावन पर तबादला ख्याल। रमज़ान अल मुबारक में मुश्तरका टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के लिए ज़रई अजनास और वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया। सरमायाकारों के लिए सहूलियात और SIFC के किरदार को उजागर किया। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी शोबे के रवाबित बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर और कतर के वज़ीर आज़म समेत अहम वज़रा से भी मुलाकातें मुतवक्के। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फौजियों की हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल का ख्याल है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका ईरान से तवील जंग में उलझ सकता है, जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि जनरल का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालिबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जुमेरात को ईरानी वफ्द से जनेवा में मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों के लिए भेजे जाने वाले अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जेरोल्ड फोर्ड को सीवरेज के निज़ाम में मसाइल का सामना। $13 अरब की लागत से 2017 में नस्ब जदीद वैक्यूम बेस्ड सीवरेज सिस्टम बार बार बंदिश की शिकायत का सामना कर रहा है। 4000 से ज़ायद के अमले के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। खलीजी अखबार के मुताबिक 2023 से अब तक कम से कम 42 बार सीवरेज सिस्टम की सर्विस की गई मगर मसला हल न हो सका। अमरीकी बहरी हुक्काम ने तकनीकी मसला करार देते हुए इससे जहाज़ की जंगी सलाहियत मुतासर न होने का दावा किया है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी $160 इजाफे से $5200 फी औंस की सतह उबूर कर गई। अमरीका ने लबनान में अमरीकी सिफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को अहल खाना समेत मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल हुए जिनमें मुजाहिरीन से ट्रंप के आइंदा इक़दामात का इंतजार करने का कहा गया। हुकूमत ने बदउनवानी के खात्मे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायरे कार में कायम इंटेग्रिटी मैनेजमेंट सेल को मुअस्सर और मजबूत बनाने जाने की IMF को तहरीरी यकीन दहानी करा दी।
जंग और दिनीज बिशाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक INC के नजरसानी शुदा कवायद ज़वाबित का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। FBR IMF से शिकायत के इंदराज और उनकी कार्रवाई से मुतालिक गुमनाम डेटा शाया करने का वादा कर चुका। ताहम मुतालिका अफसरान की साख या शिकायत कुरंदा के वफात को कोई नुकसान न पहुँचे। नया मैदान, नया इम्तिहान। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाले कैले में खेलेगा। प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मैच के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अप्रैल में इस साल बिजली व्हीलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। 20 जून तक 200 मेगावाट बिजली व्हीलिंग के अमल से फरोख्त होना शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए पावर उवैस लगारी का मुसाबिकती बिजली मार्केट से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा, बाहमी मुआहिदों के तहत मुल्क में बिजली की मुसाबिकती तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। व्हीलिंग के अमल पर तरसीली और तकसीमी चार्जेस अदा करके सारिफ बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर हतमी दलाइल आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा नासाजी तबीयत के बायस पेश ना हो सके। बानी की नुमाइंदगी अली बुखारी एडवोकेट ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम दलाइल के लिए तैयार हैं। बानी PTI के वकील अली बुखारी ने कहा कि अदालत ने जेल में बानी से मुलाकात की हिदायत की थी, वो हो जाए, हम फिर जवाब देंगे। केस की समाअत मजीद मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर KP असेंबली की 9 मई वाक़यात पर बनाई गई तहक़ीक़ाती कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रेडियो पाकिस्तान के वकील से कहा, अदालतें फैसले रिकॉर्ड की बुनियाद पर करेंगी, कमेटी अपना काम करे। असेंबली करारदादों से अदालती फैसलों पर असर नहीं पड़ता। रेडियो पाकिस्तान के वकील ने कहा, ये कमेटी अदलिया के काम में मुदाखलत है, शवाहिद जमा कर रही है। कमेटी के बाद अरकान खुद इस केस में मुल्ज़िमान हैं। अदालत ने कहा, इन निकात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुल्ज़िमान अपनी तहक़ीक़ात खुद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारे। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तलबा को एहतजाज का हक हासिल है, ताहम कुछ रेड लाइन्स ऐसी हैं जिन्हें उबूर नहीं किया जा सकता। मुक़द्दसात और कौमी परचम का हर हाल में एहतराम ज़रूरी है। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद। जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों और इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। इसराइल से मकबूजा इलाकों से फौरी इनख़िला और इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश मुस्तरद की जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रमज़ान में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। डेप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए। कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत फौरी जुर्माने और कार्रवाई कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने काबीना इजलास में कहा कि आवाम को रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी है, सख्त निगरानी जारी रखेंगे। सिंध काबीना ने इजलास में गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे समेत कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए पुलिस को 56 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स IT प्रोग्राम के फेज़ 2 के तहत 90 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरबकान की वालदा के बेटे के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत में मुल्ज़िम अरबकान ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, ये इसे पागल करार देना चाहते हैं, वकील नहीं चाहिए, अपना केस खुद लड़ेंगे। अदालत ने खबरदार किया, केस में सजाए मौत हो सकती है, अगर वकील नहीं करोगे तो सरकारी वकील दिया जाएगा। मुल्ज़िम अरबकान ने सरकारी वकील लेने से भी इनकार कर दिया। मज़ीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में गोस्ट मुलाजमीन के नेटवर्क के इंकशाफ के बावजूद मुतल्लिका पुलिस हुक्काम की जानिब से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जंग और दिल्ली में शाया अरशद अजीज मालिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में जाली तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक न कोई गिरफ्तारी अमल में आई, न रकूम की रिकवरी हुई, न ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल और मरी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की स्क्रीनिंग और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच जारी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद। पंजाब में कमजोर इमारत वाले स्कूल सील करने का हुक्म, जिले अथॉरिटीज को मुरासला जारी। खतरनाक जुज़वी खतरनाक सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों पर साइन बोर्ड आवेज़ा करने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी जिले एजुकेशन अथॉरिटी और हेड टीचर पर आएगी। पीएमडीसी नोटिफिकेशन के तहत कोई प्राइवेट कॉलेज तलबा से 18 लाख से ज़ायद फीस वसूल नहीं करेगा। निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से तलबा से इजाफी फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। निजी कॉलेज को दरख्वास्त गुजार की बेटी से दाखिले के लिए इजाफी फीस वसूल करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निजी कॉलेज उसकी बेटी से 27 लाख फीस का मुतालबा कर रहा है। शिकारपुर में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकार सगीर संजरानी की नमाज जनाजा अदा। पुलिस हेडक्वार्टर में शहीद एहलकार को पुलिस के खुसूसी दस्ते की सलामी। पुलिस एहलकार गुज़िश्ता रात जरखेल चौकी पर डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गया था। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। उनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। अमेरिका के सदर ट्रंप कल स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए खिताब तवील होगा। डेमोक्रेट्स का सदर ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। खिताब में ईरान से मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में मुमकिन जंग, टैरिफ्स का दफा, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर बातचीत किए जाने का इम्कान। जियो न्यूज़ स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब बराह रास्त नशर करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ आयद करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 सनतों पर 15% ग्लोबल लेवीज के अलावा नए अमरीकी टैरिफ आयद किए जाएंगे। नए अमरीकी टैरिफ बैटरीज, कास्ट आयरन, आयरन फिटिंग, प्लास्टिक पाइपिंग और सनती केमिकल से मुतालिक होंगे। भारत की लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुसलमान तलबा को नमाज की अदायगी में मुश्किलात। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 200 साल पुरानी लाल बारादरी इमारत में कायम मस्जिद को खस्ता हाल करार देकर बंद कर दिया। इससे पहले हिंदू तलबा ने अपने मुसलमान साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नमाज की अदायगी के दौरान इंसानी जंजीर बनाई थी। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के वस्त से अब तक तशद्दुद के 419 वाक़यात में तकरीबन 1460 मुसलमान मुतासिर हुए हैं। मैक्सिको में मुनशियात माफिया के बदनामी ज़मानत सरबराह की हलाकत के बाद हंगामे। कई एयरलाइंस ने मैक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवासें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मैक्सिको के सदर का कहना है कि एहतियातन परवासें मुअत्तल की गई हैं। 1 से 2 रोज़ में परवासें बहाल हो जाएंगी। अमरीका के शमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, लाखों अफराद मुतासर। बाज़ इलाकों में 2.5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट समेत कई कम अज़ कम 7 रियासतों में इमरजेंसी अब भी नाफिज। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत।
अबरार हैज टू प्ले। दुनिया भर के खिलाफ उसने पागल किया है, उसको रीड करना मुश्किल है, मिस्ट्री हम उसको खेले में है। अबरार नसीम नाफे खेलने चाहिए, जगह क्या होगी? बाबर की जगह नाफे खेल सकते हैं, अबरार शादाब की जगह, इब्रार शादाब की जगह और नसीम फ़हीम की जगह। 2 से 3 बैट्समैन आपके मिडिल में होने चाहिए। अगर फाहिम को भी आप लेके आ सकते हैं नीचे, हाँ। फखर को, फिर नवाज को, 3 आपके पास लेफ्ट हैंडर हैं जो कि काउंटर करेंगे। प्रोग्राम हंसना मना है में गुफ्तगू करते हुए अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ ख्वाजा नाफे, इब्रार अहमद, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना चाहिए। उन्होंने इब्रार की तारीफ करते हुए कहा कि इब्रार की बॉलिंग किसी भी टीम को मुश्किल से 2-4 कर सकती है। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम की जगह नाफे को खिलाया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने मशवरा दिया कि 2 से 3 बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। और लंदन में बैफ्टा अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, वन बैटल आफ्टर एनदर बेहतरीन फिल्म करार, बेहतरीन अदाकार का अवार्ड रॉबर्ट अरामायो और बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जेसी बकले ने अपने नाम किया। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन की शिरकत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।